6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 तारीख को होना है, जिसको लेकर के एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता पूरी तरीके से ताकत झोंक दिए हैं। हम मौजूद हैं मऊ जिले के घोसी लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर तमाम बीजेपी और सपा के नेता लगातार गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी, जो सुबह से ही गांव-गांव जाकर के जन चौपाल कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। हम उससे जानेंगे, सर क्या चल रहा है इस समय? वर्तमान में मैं अपने गृह जनपद में लोकसभा के चुनाव के प्रचार में लगा हूं, लेकिन इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए अनेक जनपदों में, अनेक लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के आया हूं और सभी जगह मैंने लगभग आधा यूपी इस चुनावी उसमें मैंने कवर किया। सभी जगह जनता और हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं, संकल्पित हैं और वो सभी माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जनता हमारे भी आगे चल रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं के भी आगे चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सर क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं यूपी में? जैसा कि मैंने कहा, अनेक लोकसभा क्षेत्रों में मैं गया और स्वयं अभी वर्तमान में लगभग 1 सप्ताह से घोसी लोकसभा क्षेत्र में हूँ। सब देखने के बाद जो हमने ठाना है कि 80 सीटें 400 का आधार बनेंगी, ये हमने पहले भी कहा था, तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में मुझे आती दिख रही हैं भाजपा या उसके सहयोगी दलों के झोली में। सर जैसा कि आप एक आईएएस अफसर हैं, पीएम मोदी के करीबी रहे हैं और पीएमओ में रहे हैं, और आज की व्यस्त दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक कैसे सफर कर पा रहे हैं इस चीज को? सफर तो अच्छा है, हम लोग उत्साह के साथ पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं और ये ऊर्जा इस संकल्प के कारण आती है। एक तो हमारे नेताओं को देख करके आती है कि भाई वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, एक तो ये कारण है हम लोगों के रात दिन चलने का। दूसरा, हमारा जो भारत को महान बनाने का, भारत को विकसित बनाने का जो हमारा शिव संकल्प है, वो हमें ऊर्जा देता है, वो हमें शक्ति देता है, रात दिन जुनून देता है। हम एक मिशन पे हैं, हम एक सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि भारत को समृद्ध बनाने का, भारत को भव्य बनाने का, भारत को दिव्य बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, हम सब का सपना है, उसे पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए भारत माता की सेवा में हमारी ये ऊर्जा अर्पित है, समर्पित है और उस ऊर्जा के साथ हम काम कर रहे हैं। सर कितनी सीटें देख रहे हैं? 400 के पार एनडीए का जो संकल्प है, निश्चित रूप से 400 के पार एनडीए होने जा रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री में तीसरी बार बनेंगे? बिल्कुल, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये एक अब ये एक वास्तविकता बन गई है। अब ये कोई चर्चा का विषय नहीं रह गया है। 6 चरण के चुनावों को देखते हुए और सातों एक चरण की आबो हवा देखते हुए, लोगों का मिजाज देखते हुए मैं कह सकता हूँ कहीं कोई शंका का स्थान नहीं है। हम 400 से ज़्यादा सीटें भी पा रहे हैं और माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। अच्छा, पीएम मोदी का जो सपना है पूरे देश के हर नागरिक को सोलर एनर्जी से समृद्ध करने का, और आप ऊर्जा मंत्री हैं, किस रूप में देखते हैं, कैसे प्लानिंग होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो लोगों को सस्ती बिजली या बिना मूल्य की बिजली देने का उनका जो सपना है वो अवश्य हम पूरा करेंगे। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी प्रचंड पड़ रही है और वर्तमान में हम 29,000 मेगावाट की बिजली आपूर्ति कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। पिछले 3 वर्षों में हमारे कार्यकाल की मैं बात करूं तो 3 वर्षों में हम लगातार हर वर्ष पहले का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए। पिछली गर्मी में हमने 28,000 मेगावाट से थोड़ी ज़्यादा बिजली दिया था। वही पूरे देश में नंबर 1 की सप्लाई का रिकॉर्ड हो गया था। भारत के विद्युत मंत्री जी ने राज्यसभा में अपने बयान में कहा था कि सबसे ज़्यादा सप्लाई यूपी ने किया है। अब इस बार इस साल उसे भी पार करते हुए हम 29,000 मेगावाट की सप्लाई दे रहे हैं। हम अपनी आधारभूत संरचना को ठीक कर रहे हैं, सब कुछ हम उसको लोगों की अपेक्षाओं, उम्मीदों के अनुरूप उतरने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उसको बल देते हुए और नवीन ऊर्जा के उत्पादन हेतु, क्लीन ऊर्जा के उत्पादन हेतु, क्लीन एनर्जी के उत्पादन हेतु
हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो। हमने पिछले कुछ महीनों में, सालों में भारी मात्रा में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमने सोलर प्लांट और रूफटॉप सोलर दोनों की पे काम किया है। अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें और गति दिया है, बल दिया है, और हर घर सूर्य ऊर्जा की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसके चलते मैं चाहूँगा कि हर घर पे, हर घर की छत पे जो खाली जगहें हैं वहाँ सौर ऊर्जा के संयंत्र लगे, और नागरिक जिस प्रकार अपने खेत से सब्जी ले लेता है, उगा लेता है, अपने पशुओं से दूध निकाल लेता है, उसी प्रकार अपने घर की छत से वो एनर्जी भी पैदा करे, जितनी आवश्यकता हो वो घर में अपने उपयोग करे, अपने प्रतिष्ठान में उपयोग करे। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं, औद्योगिक वो भी हैं, उनको भी मैं आह्वान करता हूँ। तो जितनी आवश्यकता हो वो खुद उपयोग करे, और उसके बाद ग्रिड में डालकर उससे इनकम भी अपना जनरेट कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे पूरा अपना आशीर्वाद दिया हुआ है। उसके लिए बजट में प्रोविजन भी किया हुआ है केंद्र सरकार ने, और राज्य सरकार और हम सभी ऊर्जा मंत्रालय के सभी लोग हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा जी का कहना है कि बीजेपी जो है यूपी में 80 और देश में 400 सीटों का आंकड़ा पार करके पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी, और पीएम मोदी के विजन और संकल्प के साथ देश में विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। कैमरामैन आदर्श के साथ सुधीर सिंह, भारत समाचार, आजमगढ़।